आज हम ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लास्ट चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड हैं। बेसिकली हमको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो प्रकार के आईपीस का अध्ययन करना है, हाइगेंस आईपीस और रामडेन्स आईपीस। और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से वो भी हाइगेंस आईपीस और रामडेन्स आईपीस से ही रिलेटेड होंगे। हमने जहाँ तक संभव है ऐसे ही क्वेश्चंस को चूज किया है जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं और इन्हीं दोनों आईपीस पे बेस्ड हैं। तो चलिए आज हम इन पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन हाइगेंस आईपीस हैव लेंसेस, यानी जो हाइगेंस आईपीस होता है उसमें किस प्रकार के लेंसेस का यूज होता है। ऑप्शन दिया है फर्स्ट टू प्लेनो कॉनकेव, सेकेंड ऑप्शन है टू प्लेनो कॉन्वेक्स, थर्ड ऑप्शन है टू कॉन्वेक्स और फोर्थ ऑप्शन है टू कॉनकेव। तो जो हाइगेंस आईपीस होता है उसमें टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसों का यूज होता है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा, टू प्लेनो कॉन्वेक्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेस इन हाइगेंस आईपीस, यानी जो फोकल लेंथ होगा दोनों लेंसों का प्लेनो कॉन्वेक्स, दो लेंस यूज होते हैं हाइगेंस आईपीस में और दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स होते हैं। तो जो उनके फोकल लेंथ का रेशियो होगा वो कितना होगा यही हमको बताना है। हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट 2:1, सेकेंड ऑप्शन है 3:2, थर्ड ऑप्शन है 3:1 और फोर्थ ऑप्शन है 4:3। तो जो हाइगेंस आईपीस में जो लेंसेस यूज होते हैं उनके जो फोकल लेंथ में जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन हाइगेंस आईपीस सेपरेशन बिटवीन टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेस, यानी जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हाइगेंस आईपीस में लगे हुए होते हैं उनके जो बीच का सेपरेशन होता है, डिस्टेंस वो कितना होता है। तो जो हाइगेंस आईपीस होता है उनके लेंसेस के बीच का सेपरेशन 2f के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन 1 इसमें सही होगा, 2f। अगला क्वेश्चन है, इन हाइगेंस आईपीस विच लेंसेस आर यूज देयर ग्लास, यानी जो हाइगेंस आईपीस में लेंसेस जो यूज होते हैं वो किस प्रकार के ग्लास से बने होते हैं, उनका जो मटेरियल होता है ग्लास का वो कैसा होता है वही हमको बताना है। ऑप्शन दिया है सेम, सेकेंड ऑप्शन दिया है डिफरेंट, थर्ड ऑप्शन दिया है फर्स्ट लेंस डेंसिटी लो एंड सेकेंड लेंस डेंसिटी हाई और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो जो लेंसेस इसमें लगे होते हैं दोनों का जो मटेरियल होता है वो सेम होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन हाइगेंस आईपीस फर्स्ट लेंस ट्रीटेड एज, यानी हाइगेंस आईपीस में जो फर्स्ट लेंस लगा होता है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। ऑप्शन फर्स्ट है आई लेंस, सेकेंड ऑप्शन है फील्ड लेंस और थर्ड ऑप्शन है दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म इज हाइगेंस आईपीस, यानी जो कंडा है एक्रोमेटिज्म का वो कितना होता है। ऑप्शन है फर्स्ट 2f, सेकेंड ऑप्शन है 4f, थर्ड ऑप्शन है f और फोर्थ ऑप्शन है 3f। तो जो कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म होता है उसको हम निकालते हैं d = f1 + f2/2। तो हमने हाइगेंस आईपीस में बताया कि जो लेंसेस का फोकल लेंथ होता है वो 3:1 का होता है। तो यदि फर्स्ट लेंस का फोकस लेंथ है 3f तो सेकेंड का हो जाएगा f। तो इसमें हम d = में f1 + f2/2 में f1 की जगह 3f और f2 की जगह f रखेंगे तो हमको मिलेगा d = 3f + f/2
और हो जाएगा टी इक्वल टू 4f/2 और डी की वैल्यू मिल रही है 2f। तो कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म इन हाइगेंस आईपीस 2f होगी। अगला हमारे पास है कंडीशन फॉर स्फेरिकल एब्रेशन इन हाइगेंस आईपीस। स्फेरिकल एब्रेशन की कंडीशन को हम निकालते हैं डी इक्वल टू f1 माइनस f2 से। तो f1 की यदि हम फोकल लेंथ 3f लें तो f2 की हम फोकल लेंथ f लेंगे, क्योंकि 3:1 का इसमें रेशियो होता है हाइगेंस के लेंसेस में। तो इसलिए जो स्फेरिकल एब्रेशन होगा उसका जो कंडीशन होगा वो इसका भी 2f होगा। डी इक्वल टू f1 माइनस f2 करेंगे तो f1 में से f1 के जगह 3f माइनस f, डी की वैल्यू 2f आ रही है, तो स्फेरिकल एब्रेशन भी इसके लिए 2f होगा। अगला क्वेश्चन है हाइगेंस आईपीस फ्री फ्रॉम। हाइगेंस आईपीस फ्री फ्रॉम होता है किससे? फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमेटिक एब्रेशन, सेकेंड ऑप्शन है स्फेरिकल एब्रेशन, थर्ड ऑप्शन है दोनों से, क्रोमेटिक और स्फेरिकल दोनों से, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो हाइगेंस आईपीस होता है वो क्रोमेटिक और स्फेरिकल दोनों एब्रेशन से फ्री होता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इन हाइगेंस आईपीस। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का हमको फार्मूला पता है, F इक्वल टू होता है f1 इंटू f2 अपान f1 प्लस f2 माइनस डी। डी की वैल्यू तो सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस हो जाएगा, और f1 को हम यदि 3f सपोज कर लें तो f2f मिल जाएगा, और वैल्यू रखेंगे तो हमको मिलेगा 3/2। उस फार्मूले में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाले फार्मूले में जब हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 3f/2। तो इसके लिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा 3f/2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट इन हाइगेंस आईपीस। तो पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ लेंसेस के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको, जिसको हम α1 α2 से डिनोट करते हैं। दो प्रिंसिपल पॉइंट होते हैं एक लेंस के लिए। तो जब हम उस फार्मूले में रख के इसको सॉल्व करेंगे, यानी α1 को निकालना रहेगा तो हम df/f2 करेंगे तो हमको मिलेगा 3f, और फिर α2 की वैल्यू निकालना रहेगा तो हम माइनस df/f1 करेंगे तो हमको मिलेगा -f। तो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट होगा 3f और सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट होगा -f। तो हमारा ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ फोकल लेंथ इन हाइगेंस आईपीस। अब फोकल लेंथ का पोजीशन बताना है इसमें हाइगेंस आईपीस में। तो पोजीशन ऑफ फोकल लेंथ को निकालने के लिए β1 और β2 से इसको डिनोट करते हैं। β1 में इसका फार्मूला होता है -f इंटू 1 माइनस d/f2। अब f जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ है, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इसका होता है 3f/2, और d जो है वो डिस्टेंस है। f2 के जगह हम f सपोज करेंगे, क्योंकि f1 की वैल्यू 3f रखेंगे, f2 की वैल्यू f। तो उसको सॉल्व जब हम करेंगे फोकल पॉइंट के लिए तो फर्स्ट फोकल पॉइंट हमको मिलेगा 3f/2 और सेकेंड फोकल पॉइंट मिलेगा f/2। फिलहाल इसको हम सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ नोडल पॉइंट इन हाइगेंस आईपीस। तो जो हाइगेंस आईपीस होता है उसमें जो लेंस के बीच का जो मीडियम होता है और लेंस के दोनों साइड का मीडियम होता है, दोनों का मीडियम सेम होता है। और जब दो लेंस के बीच का और दोनों साइड का मीडियम सेम होता है, प्रिंसिपल पॉइंट है वो नोडल पॉइंट से कोइंसाइड कर जाता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, कोइंसाइड विथ प्रिंसिपल पॉइंट। अगला क्वेश्चन है इन रामसडेंस आईपीस विच लेंसेस आर यूज। रामसडेंस आईपीस में हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स।
अगला क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेस इन रामडेंस आईपीस। तो जो रामडेंस आईपीस होता है उसमें जो लेंसेस का फोकल लेंथ होता है वो सेम होता है। यदि फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ एफ है तो सेकेंड लेंस का भी फोकल लेंथ एफ होगा। तो इसमें ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा सेम। अगला क्वेश्चन है सेपरेशन बिटवीन लेंसेस इन रामस्टेन्स आईपीस। रामस्टेन्स आईपीस में जो लेंसेस लगे होते हैं उनके बीच का सेपरेशन होता है 2f/3। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है इन रामडेंस आईपीस कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंसेस। जो रामडेंस आईपीस होता है उसमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेस लगे होते हैं और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का एक जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है और एक सरफेस कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कैसे होते हैं, यानी दो कॉन्वेक्स सरफेस उस रामडेंस आईपीस में किस प्रकार होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के फेस की तरफ या वन अपोजिट वन फेस या नॉन ऑफ दीज। तो जो कॉन्वेक्स सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के फेस की तरफ होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है इन रामडेंस आईपीस इज नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम। तो रामडेंस आईपीस जो होता है वो ना तो क्रोमेटिक एब्रेशन को कम्प्लीटली फ्री करता है ना स्फेरिकल एब्रेशन से वो कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम होता है। तो इसलिए दोनों के लिए हम लगा लेंगे ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2। इसको हम दूर कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम नहीं होता है क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन से। अगला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ रामसडेंस आईपीस। तो रामसडेंस आईपीस का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है उसी पुराने वाले फार्मूले से F=F1/F2/F1 + F2 - D वाले से सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3F/4। यही हमारा सही आंसर है फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट इन रामसडेंस आईपीस। फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट का जो पोजीशन होता है F/2 होता है और सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट का पोजीशन -F/2 हो जाता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ फोकल पॉइंट्स इन रामसडेंस आईपीस। तो रामसडेंस आईपीस के लिए जो फोकल पॉइंट का पोजीशन होता है उसको भी हम उसी फार्मूले से निकालेंगे जो पोजीशन ऑफ फोकल पॉइंट निकालता है थिन लेंसेस का। तो हमको मिलेगा -F/4 और F/4। -F/4 फर्स्ट फोकल पॉइंट होगा और F/4 सेकेंड फोकल पॉइंट होगा। अगला क्वेश्चन है रामसडेंस आईपीस इज अ आईपीस। कैसा आईपीस इसको कहा जाता है? ऑप्शन है पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन है निगेटिव, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रल और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो रामसडेंस आईपीस होता है वो पॉजिटिव आईपीस होता है, उसको हम पॉजिटिव आईपीस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइगेंस आईपीस इज अ। इसमें भी हमको बताना है एक कैसा आईपीस कहलाता है। ऑप्शन है पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन है निगेटिव, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रल और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो हाइगेंस आईपीस होता है वो निगेटिव आईपीस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रामसडेंस आईपीस कैन बी एक्रोमेटिक फॉर। यानी रामसडेंस आईपीस को हम एक्रोमेटिक कर सकते हैं कितने कलर के लिए? ऑप्शन दिया है फर्स्ट 3 कलर, सेकेंड ऑप्शन है 2 कलर और थर्ड ऑप्शन है ऑल कलर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो रामसडेंस आईपीस होता है उसको हम ओनली 2 कलर के लिए एक्रोमेटिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा इसमें। अगला है हाइगेंस आईपीस कैन बी एक्रोमेटिक फॉर। हाइगेंस आईपीस को हम ऑल कलर के लिए एक्रोमेटिक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है इन विच आईपीस क्रॉस वायर यूज।
तो क्रॉस वायर का यूज हम रोमडेंस आईपीस में करते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेंस के इन फ्रंट होता है, इसलिए हम क्रॉस वायर का यूज़ करते हैं रामसडेंस आईपीस में। और हाइगेंस आईपीस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों लेंस के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें हम क्रॉस वायर का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे हैं नए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके।